हेलो दोस्तों, आपका अनिकेत अकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों, इस सीरीज़ में हिंदी के कुल 50 प्रश्न हैं जो बीएड के एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन छांट के लाया है और यहाँ से आपका 3 या 4 प्रश्न पक्का है बीएड प्रवेश परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पूरा देखिएगा और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वह देवनागरी है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या है। तो हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या है वह 5 है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी भाषा के वर्तमान स्वरूप को विकसित संस्कारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो भाष्य धातु से हुई है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोस्तों, जो शब्द है ये भी भाषा का अंग है और ध्वनि भी भाषा का अंग है, वाक्य भी भाषा का अंग है, लेकिन जो लेख है यहाँ पे यह भाषा का अंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई कौन सी है? तो भाषा की न्यूनतम मूलभूत इकाई जो होती है वह ध्वनि चिन्ह होती है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा का निर्माण इनके सहयोग से होता है। तो भाषा का जो निर्माण होता है वह ध्वनि चिन्हों से होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो आधुनिक भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ है वह अपभ्रंश से हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है वह ब्राह्मी से हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया? तो द्वित्व का हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो व्याकरण और वर्तनी की दृष्टि से जो शुद्ध भाषा है वह मानक भाषा है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो संचार माध्यमों में जो हिंदी का प्रयोग होता है वह मानक भाषा के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग का उच्चारण स्थान होता है। तो अंग का जो उच्चारण स्थान है वह नासिक के, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो यह संविधान के 343 में कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी दिवस इस तिथि को मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो भारत के 10 राज्यों की जो राजभाषा है वह हिंदी है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपभ्रंश भाषा का विकास किससे हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का जो विकास हुआ है वह प्राकृत से हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है?
तो मॉरिशस में दोस्तों हिंदी भाषा का जो प्रयोग होता है वह लिखने और बोलने में किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो भाग 17 में जो कहा गया है वह हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, भाग 17। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कितनी जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है? तो विश्व की जो जनसंख्या है वह हिंदी भाषा का प्रयोग जो कर रही है वह 60 करोड़ जनसंख्या हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 52 है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में जो स्वरों की संख्या है वह आपका 11 है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? तो खड़ी बोली है जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छ त्र जो स्र कहे जाते हैं? तो छ त्र जो स्र जो है छ त्र ज्ञ स्र जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजनों की जो संख्या है वह 4 है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाली भाषा किस लिपि से लिखी जाती है? तो नेपाली भाषा जो है वह देवनागरी के लिपि में लिखी जाती है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। व्याकरणों ने संज्ञा के कितने भेद बताए हैं? तो 5 भेद बताए हैं संज्ञा के, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक दोस्तों घोड़ा जो होता है यह जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। जो गंगा है दोस्तों यहाँ पे ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बुढ़ापा जो है ये आपका भाववाचक संज्ञा है, और सभा जो है यहाँ पे समूहवाचक संज्ञा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, हरियाली है? तो हरियाली दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसे न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ पे जो अफ्रीकी है दोस्तों यहाँ पे भाववाचक संज्ञा नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? तो बंधुत्व दोस्तों आपका भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, पूरब दिशा किसका रूप है? तो पूरब दिशा जो है आपका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, घी कौन सी संज्ञा है? तो घी दोस्तों ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सजाना क्रिया से निर्मित भाववाचक संज्ञा है? तो सजाना क्रिया से भाववाचक जो संज्ञा है वह सजावट है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे दोस्तों जो लड़का है वह लड़कों कई सारे लड़के हैं, तो यहाँ पे दोस्तों आपका लड़का जो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, संज्ञा विकारी शब्द होते हैं, इनमें से कौन संज्ञा शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं करता? तो विशेषण नहीं करता है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बालक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है, तो इस पढ़ता जो है आपका क्रिया है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 56 नंबर, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त कारक है? तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं के लिए दिया है, तो के लिए आपका एक कारक है, संप्रदान कारक, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही हो जाएगा, के लिए एक कारक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यहाँ पे अपादान कारक है, से चिन्ह का प्रयोग हुआ है और अलगाव की स्थिति, यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाला बटन दबा के आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से पक्का है 3 से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। अगर आप ऐसे अच्छे से नहीं तैयार करके करेंगे और एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप निश्चित ही पछताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू आज का यहीं तक साथ रहा। अगला वीडियो मैं जल्द ही डालूँगा। जय हिंद, जय भारत।